गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ईडीएम पार्ट 2 लेकर के मैं आया हूँ। ईडीएम पार्ट 2 में जो मैंने पहले वाला पार्ट बनाया था तो उसमें मैंने 10 क्वेश्चंस स्टोरी के साथ डिस्कस किए थे और काफ़ी प्रशंसा भी हुई थी बच्चों के बीच में उसकी। काफ़ी बच्चों ने मैसेज भी किया कि सर जी इस तरीके के वीडियोज़ और बना दिए। तो मैं आज दूसरी वीडियो लेकर के आया हूँ इसकी, ताकि आप लोग इसको सीख लें और इसको कंटिन्यूसली अपने एग्ज़ाम में यूज़ करें। और बहुत क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं। हाँ, मेरी इतनी गारंटी कि इसको याद करने के बाद या सुनने के बाद आपको कभी इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज आई नो दैट लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स ओनली जस्ट वांट टू सी द मटेरियल ऑन in the video instead of talking about some other topics. We should focus on our sheet. Okay, चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है अ बिग विग। चलिए मैं एक दफ़ा इसका पेन चेंज कर देता हूँ, पेन कलर थोड़ा सा अट्रैक्टिव रखते हैं ताकि बिग विग। पहला क्वेश्चन आया है बिग विग। एक्चुअली आप लोगों ने सुना होगा विग वर्ड, विग वर्ड बहुत आता है। विग वर्ड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। एक्चुअली जो ये विग वर्ड आता है, विग वर्ड, ये जब हम लोग कुछ कपड़े वपड़े पहन करके जो नकली बाल लगाते हैं उसको विग कहते हैं। पुराने ज़माने में एक टाइम पे विग पहनने का बहुत ज़्यादा फैशन चला था, तो लोग गंजा भी करा लेते थे और बहुत सारे लोग बाल छोटे करवा लेते थे और उसके बाद विग पहनते थे। तभी आपको याद होगा कि जजेस वो एक विग पहनते हैं वाइट कलर की। आज भी जजेस, मतलब देखा होगा पुरानी पिक्चर में जजेस होते हैं वो जो विग्स पहनते हैं। उस टाइम पे जो विग, जितनी बड़ी विग होगी उतना ही इम्पॉर्टेंट पर्सन होगा। इसीलिए बिग विग कल्चर जो आया है वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन से जुड़ा हुआ है। जजेस भी विग्स पहनते थे। बहुत बड़े बड़े जो नेता मंत्री हुआ करते थे उस ज़माने में वो भी विग्स पहना करते थे। इसीलिए वहाँ से ये आया है एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। बिग विग का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू एक्सेप्ट समथिंग वाइल मेंटेनिंग अ डिग्री ऑफ स्केप्टिज्म। इसका मतलब होता है शक। पुराने ज़माने में कोई इतना वीवीआईपी कल्चर तो होता नहीं था कि भाई एकदम एक्सरे करा करके, और बहुत ही वीवीआईपी आपके पास रॉ और सीबीआई और एफबीआई हुआ करती थी। तो पुराने ज़माने में जो किंग्स हुआ करते थे, जो पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि जब कभी कोई डेड बॉडी होती है तो उसके ऊपर नमक डाल दिया जाता है। क्यों नमक डाल दिया जाता है? कि नमक से जो और चीज़ें होती हैं उनकी तीव्रता कम हो जाती है आयोडीन से। तो उस ज़माने में जैसे किसी ने कुछ ला करके दिया राजा को खाने के लिए, या शराब दी पीने के लिए, या कोई भी लिक्विड दिया पीने के लिए, तो उस ज़माने में क्या हुआ करता था कि राजा महाराजा भाई खाते तो थे लेकिन बहुत डरते थे कहीं ऐसा ना हो कि इसमें जहर हो। तो वो हर निवाला तो आप लोग जानते ही होंगे ना, हर निवाला, हर बाइट के साथ एक चुटकी नमक भी खाते थे, ताकि अगर जहर हो भी तो उसका कुछ इफ़ेक्ट कम हो जाए। इसीलिए टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग वाइल मेंटेनिंग अ डिग्री ऑफ स्केप्टिज्म। आंसर आपका हो जाएगा इसका शक करना, या बहुत पक्की तरीके से किसी चीज़ के ऊपर अकीदा ना हाजिर करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। गेट द सैक। सैक माने होता है बोरिया बिस्तर। सैक माने होता है बोरिया बिस्तर। गेट द सैक का मतलब होता है बोरिया बिस्तर। पुराने ज़माने में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, घर का पता, राशन कार्ड, ये सब चीज़ें तो होता नहीं था। तो जब कभी भी कोई गरीब आदमी या निचले तबके का आदमी किसी के यहाँ काम करने के लिए जाता था तो वो लोग क्या करते थे, उस टाइम पे वो लोग उसका सामान रखवा लेते थे अपने यहाँ। जैसे हमारे यहाँ कोई काम करने के लिए आया तो हमने उससे कहा कि तुम्हें यहीं पे रहना है और अपना सामान सब हमारे पास ही रखना है, ताकि कल को तुम अगर हमारे से कुछ घपला घोटाला करो तो कम से कम तुम्हारा सामान तो हमारे पास जब्त है। तो जैसे कहते नहीं थे कुछ, मतलब अपनी गिरवी रखवा लेना, गिरवी रखवा लेते थे। तो जब किसी से हम लोग ये बात बोलते हैं गेट द सैक, तो इसका मतलब ये होता है बी फायर्ड फ्रॉम अ जॉब। अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो। हिंदी में कहते हैं ना बोरिया बिस्तर समेट लो अब, इसका मतलब होता है गेट द सैक। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। बर्न द मिडनाइट ऑयल।
पुराने ज़माने में लाइट वाइट तो थी नहीं कि हम लोगों के पास इन्वर्टर है और लाइट है और दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो उस ज़माने में लोग क्या करते थे, दिन भर अपना काम करते थे, रात में लेट करके सोते थे। उस टाइम पे जो ऑयल होता था वो बहुत महंगा होता था। आम तौर पे ये लोग शिकार करते थे वेल का, क्योंकि वेल के जो चर्बी होती थी वो बहुत अच्छा जलती थी, चर्बी बहुत जलती थी, बहुत बड़े पैमाने पे चर्बी निकलती थी। तो उस ज़माने में जानवरों को तो मारते नहीं थे, एक वेल मार ली तो पूरे गांव के भर का इनके पास तेल हो जाया करता था, उसी तेल को जलाते थे ये लोग। तो इफ़ समबडी इज़ बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब हुआ टू वर्क लेट इनटू द नाइट। इसका मतलब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना और देर रात तक की काम करना। इसी से ये मीडियम बना है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। आमतौर पे अगर कोई व्यक्ति देर रात तक काम कर रहा है तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, और तभी तो वो मिडनाइट ऑयल को जला रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में आप अगर अपनी तस्वीर बनवाएंगे, क्या बनवाएंगे, तस्वीर। पुराने ज़माने में आप अगर अपनी तस्वीर बनवाएंगे तो तस्वीर में अगर आपकी सिर्फ शक्ल है और शोल्डर हैं तो बहुत कम पैसे लगते थे। लेकिन जैसे ही आपने अपने हाथ और पैर भी बनवा लिए तो जितने हाथ बनवाएंगे, इतने पैर बनवाएंगे, उसी हिसाब से पैसे पड़ेंगे। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, देखा होगा आपने, पुराने ज़माने की फ़ोटो सिर्फ शक्लें हुआ करती थी लेकिन हाथ पैर नहीं होते थे। तो कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग का मतलब होता था टू बी एक्सपेंसिव, महंगा होना। चलिए कंट्रोल पी। द राइटिंग इज़ ऑन द वॉल। द राइटिंग इज़ ऑन द वॉल एक पुराने ज़माने में कोई राजा हुआ था, अब उसका नाम बताने से कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसने क्या किया था, मंदिर वंदिर तोड़ दिए थे, चर्च वर्च तोड़ दिए थे। तो भगवान ने वहाँ की दीवारों के ऊपर उसकी तबाही लिखवा दी थी। मतलब कुछ अजीब लैंग्वेज में लिखवा दी था कि तुम्हारा प्रलय आने वाला है तुम पे, और तुम्हारी बर्बादी आने वाली है, तुम्हारा समय ख़त्म होने वाला है। तो वो आदमी को इसी से सब लोगों से इंटरप्रेट करवाया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाया। तो जब ये कहावत कही जाती है द राइटिंग इज़ ऑन द वॉल, इसका मतलब अ क्लियर साइन दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज गोइंग टू हैपन। रन अमक, ये जो वर्ड अमक है ना, ये जो रन अमक है ना, अमक एक मलेशिया का वर्ड था। अमक एक प्रकार की प्रजाति थी जो ओपियम माने होता है चरस। चरस के नशे में इतना ज़्यादा धुत हो जाते थे कि आस पास के लोगों के ऊपर हमला करने लगते थे, आस पास के लोगों के ऊपर हमला करने लगते थे, मारपीट करने लगते थे। तो रन अमक जब कभी भी कोई व्यक्ति कहता है तो कहते हैं रन अमक। तो हम लोग हिंदी में एक कहावत बोलते हैं, क्या नशा कर लिया है क्या, तो इसका मतलब होता है बिहेव इन एन अनरूली मैनर। हिंदी में कई बार हम लोग बोलते हैं क्या चढ़ा ली है क्या दादा, कैसे बात कर रहे हो। तो रन अमक का मतलब होता है बिहेव इन एन अनरूली मैनर। ईट हम्बल पाई। पुराने ज़माने में हम्बल माने आप लोगों को लगता है, हम्बल माने आपको लगता है कि ईमानदार होता है। हम्बल पाई एक्चुअली में ये जो वर्ड था वो निम्बल से बना है। निम्बल कहते हैं लिवर, लंग्स, हार्ट, इनको कहते हैं। लिवर, लंग्स, हार्ट को कहते हैं। तो पुराने ज़माने में जो राजा लोग होते थे उनको जिस्म का अच्छा हिस्सा, जैसे जानवर को ज़िबा किया गया और उसको रोस्ट किया गया, तो उसको जब रोस्ट किया गया तो अच्छे जो पार्ट होते थे वो राजा महाराजा को दिया जाते थे। और ये जो लिवर, लंग्स, हार्ट, ये जो इस तरीके की चीज़ें जो होती थी ये गरीबों और जो लोग वहाँ पे कैदी होते थे उनको दी जाती थी। तो इफ़ समबडी इज़ ईटिंग हम्बल पाई इट मीन्स कि वो ये बात मान रहा है कि वो गलत है, तभी उसको वहाँ पर निम्बल मतलब कि ऐसी चीज़ें खाने को दी जा रही हैं जो गलत लोगों को दी जाती हैं या गैर जिम्मेदार लोगों को दी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। स्टील वंस थंडर। स्टील वंस थंडर का मतलब होता है टू यूज समवन एल्सेस आइडिया और इन्वेंशन टू योर ओन एडवांटेज।
एक्चुअली पुराने ज़माने में थिएटर हुआ करते थे, पुराने ज़माने में थिएटर्स हुआ करते थे। तो थिएटर में एक कोई डायरेक्टर था या प्रोड्यूसर था, उसने एक ऐसा ऐसा टेक्निक पैदा करी जिसमें वो मतलब जो थंडर होता है ना, थंडर की आवाज़ पैदा कर देती थी। किसकी आवाज़ पैदा कर देता था? थंडर की आवाज़ पैदा कर देता था। अब जब वो और लोगों ने चुरा लिया और वो अपने थिएटर में उसी की वो टेक्निक और उस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने लगे, तो उसने जाकर के कोर्ट में एक केस दायर किया कि दे स्टोल माई थंडर। तो इस टू यूज समवन एल्सेज आइडियाज और इन्वेंशन टू योर ओन एडवांटेज। तो वहाँ पर स्टील वन थंडर का मतलब आ गया। इसका मतलब जैसे कि आप ये मान लिए कि KL राहुल ने एक अभी मैच में 110 रन बनाए और पलट करके सैमसन ने 122 मार दिए, तो कहा जाएगा सैमसन स्टोल राहुल्स थंडर। इसका मतलब है, मतलब एक तरीके से उसका जो फ़ायदा, मतलब जो मेन आइडिया, जो मेन फ़ायदा KL राहुल को मिलना चाहिए था, वो सैमसन ने ले लिया। बर्निंग ईयर्स। अब आप मान लिए कि कोई व्यक्ति, जैसे कि कोई व्यक्ति के भाई जो भी व्यक्ति होता है उसके 2 कान होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का एक कान में थोड़ा सा कुछ लाल हो गया है या बर्निंग हो रही है, तो इसका मतलब है उसके बारे में बात की जा रही है। तो अगर उल्टा कान गर्म हो रहा है, तो इसका मतलब है कुछ गालियाँ पड़ रही हैं, उसको गरियाया जा रहा है। अगर उसको गालियाँ पड़ रही हैं तो उल्टा कान, और उसकी तारीफ हो रही है तो सीधा कान। तो बर्निंग ईयर्स का मतलब होता है व्हेन समवन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। ये 10 ईडियम मैंने आपको आज लगवाए हैं। आशा करते हैं कि ये आपको हमेशा के लिए याद हो गए होंगे। और कोशिश करिएगा, अगर ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इस प्रकार के कमेंट ज़रूर किया करिए आप लोग वीडियो के अंत में, ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। और मेरी बात आप लोग और सुन लीजिएगा कि अभी मैं कल एक 30 क्वेश्चंस की पूरी PPT जो मैं अनअकैडमी पे लगवाया करता था, वो मैं पूरी सॉल्व करके डालूँगा। बाई चांस अगर वो आपको PPT चाहिए तो वो PPT मैं आपको सेंड कर सकता हूँ व्हाट्सएप पे आपके। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मुझको मैसेज कर दीजिए। ये मेरा नंबर है 9452543751। तो वो PPT मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो पहले अपने ही रूम पे बैठ करके वो आप PPT पूरी 30 सवाल की सॉल्व कर लिएगा, और उसके संबंधित सॉल्यूशन जो होगा वो मैं आपको वीडियो के तहत डाल दिया करूँगा विद डिटेल्ड डिस्कशन। बहुत बहुत शुक्रिया, और कृपया करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिएगा कमेंट में कि गलत है, सही है, अच्छा लगा, बुरा लगा। क्योंकि देखिए, अगर आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे तभी हम कुछ सुधार कर पाएंगे अपने में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छे टीचरों में से एक टीचर हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने अभी पढ़ाना शुरू किया तो इतना मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन आप लोगों के साथ और आप लोगों के सुझाव और आप लोगों के शेयरिंग की वजह से मैं कुछ अच्छा भविष्य में कर सकता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का ये वीडियो देखने के लिए। आशा करते हैं आप लोगों को ये पसंद आया होगा।